अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरते हुए उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान के हालात में चलती कशीदगी के दौरान एक खबर जिसका सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो यूएई और इसराइल की डील है और इन दोनों बातों का आपस में गहरा ताल्लुक है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लिक समझौते के ऐलान पर आलमी और इलाकाई सतह पर इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं कि अरब ममालिक इसराइल के साथ बाहमी ताल्लुकात को तरजीह देते हैं और पहले से ही इसराइल के साथ राब्ते में हैं। खलीजी रियासत बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा आल खलीफा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद अल शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्हें इसराइल के साथ मुआहिदा करने पर मुबारकबाद पेश की और सल्तनत ओमान ने भी डील की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और एक बात जो इस मुआहिदे की सबसे अहम कड़ी है वो ये है कि सऊदी अरब के बगैर यूएई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और इस बात की तायीद डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने एक इंटरव्यू के दौरान भी की है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और दामाद जेरेड केशनर ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तय पाने वाला मुआहिदा गुज़श्ता 26 साल में तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक में राय आमा हमवार करने का जरिया माना जाता है और किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात को खराब करने में सोचा भी नहीं जा सकता। सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को बातचीत के जरिए एतमाद में लिया और उनको अमरीकी पॉलिसियों के लिए आमादा किया। जेरेड केशनर ने मजीद बताया कि इसी दौरे के बाद पहले नंबर पर सऊदी अरब के ताउन से ईरान के मामले पर अमरीका ने ठोस इक़दामात उठाए और दूसरे नंबर पर दहशतगर्दों की माली मावनत खत्म करने के लिए इक़दामात किए गए। तीसरे नंबर पर सबसे अहम काम सऊदी अरब, जो कि मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा के साथ मुस्लिम दुनिया का लीडर समझा जाता है, उसको शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए ऐसी जिद्दत की जाने माइल किया गया जिसके बाद मुसलमान ये सोचेंगे कि अगर उनका लीडर इस पर एतराज नहीं कर रहा तो इसमें कोई कबाहत नहीं। ये पूरा एजेंडा जिसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ये सऊदी अरब के जरिए तय पा रहा है। वैसे तो यूएई का किरदार भी गुज़श्ता कई साल से मशकूक रहा है। जब एक फलस्तीनी रहनुमा को दुबई के होटल में कत्ल कर दिया गया था और इसकी तहकीकात के नतीजे में इसराइली मौसाद इसमें मुलव्विस निकली थी और इस कत्ल पर यूएई की गवर्नमेंट ने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि सऊदी अरब और यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और तमाम अरब ममालिक अगले इलेक्शन में ट्रंप को जितवाना चाहते हैं। इसीलिए ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप का एक अच्छा तासुर अमरीकियों के जहनों में बैठे और वो अगले इलेक्शन के लिए भी ट्रंप को बेहतरीन चॉइस समझते हुए इलेक्ट करें। इसी सिलसिले की कड़ी यूएई इसराइल मुआहिदा था और इसकी अगली सीढ़ी सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना है। इसके बाद और अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, जैसा कि ओमान और बहरीन के बारे में खबरें आम हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शंस में फायदा ये होगा कि ट्रंप को इलेक्शन में यहूदी लॉबी की हिमायत भी हासिल होगी और यूं अमेरिकन यहूदी ट्रंप को आगे लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसके ट्रंप ने अफगानिस्तान से जो अमरीकी फौजियों का इनखला शुरू किया है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और अमरीका चीन जंग को भी ट्रंप अपने इलेक्शन के लिए ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासी सरगर्मियों को पूरी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान से इस सिलसिले में जो तवक्कुआत थी वो इस मुआहिदे का सबसे अहम हिस्सा है। अमारात और इसराइल के इस मुआहिदे के लिए सऊदी अरब और अमरीका पाकिस्तान की हिमायत चाहते थे और अगर हिमायती ऐलान जारी नहीं करना
तो इस पर खामोश ही रहा जाए। कम अज कम जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब तक पाकिस्तान इस पर खामोशी इख्तियार करे। लेकिन इसराइल और फलस्तीन के मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टूक है, जिस पर कभी कोई समझौता नहीं किया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में सऊदी अरब और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वैसे तो पाकिस्तान ने इस मुआहदे की मजम्मत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। इस सिलसिले में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुआहदे पर मोहतात रद्दअमल में कहा है कि इस पेशरफ्त के दूर रस असरात मुरतब होंगे। फलस्तीनियों के हुकूक में उनकी खुद मुख्तारी का हक शामिल है, जबकि मशरिक वस्ता में अमनो इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की अहम तरजीह है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने इंसाफ पर मबनी जामे और पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम की करारदादों और आलमी कवानीन के मुताबिक हमेशा दो रियासती हल की हिमायत की है। पाकिस्तान की जानिब से तर्जुमान ने कहा है कि हमारा आइंदा का लाहे अमल इस बुनियाद पर होगा कि फलस्तीनियों के हकूक और ख्वाहिशात को कैसे बरकरार रखा जाता है, जबकि पाकिस्तान जायजा लेगा कि खित्ते के अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को कैसे बरकरार रखा जाता है। यानी पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत ना करते हुए भी अपना पुराना मौक़िफ़ दोहरा दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की एक मजबूरी थी। क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ तनाज़ा चल रहा है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान एक नया खेल खेल रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान ने उनके $1 अरब वापस कर दिए और आर्मी चीफ दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें सऊदीया पाकिस्तान कशीदगी के अहम अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सऊदी अरब इस मुलाकात से पहले पाकिस्तान से बाकी कर्जा भी वापस मांग रहा है, जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसे इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब पाकिस्तान से अपनी डिमांड्स पूरी करवा सकेगा। सऊदी अरब का सबसे बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अब पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वार शुरू होने वाली है, जिसमें तुर्की पाकिस्तान की दोस्ती सबसे अहम है। तुर्की सऊदी अरब के लिए रिवायती हरीफ की हैसियत रखता है और सऊदी अरब को तुर्की के लिए पाकिस्तानियों की वालेहाना मोहब्बत का भी बखूबी अंदाजा है। सऊदी अरब जो आलम इस्लाम में एक लीडर की हैसियत रखता था, फिर मोहम्मद बिन सलमान की आमद और इनकी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियों के बाद सऊदी अरब का आलम इस्लाम में पहले सा मुकाम नहीं रहा। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान को अंदरूनी मसाइल का भी सामना है। सऊदी अरब ने तुर्की की बढ़ती मकबूलियत और हालिया कशीदगी को देखते हुए चार्टर्ड तैयारे के जरिए चंद मौलवी हजरात को सऊदी अरब बुला लिया, जिनकी वापसी पर असल मामले का पता चलेगा। इसके अलावा मीडिया ने भी सऊदी अरब के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, जिसके बिना पर पाकिस्तान में सऊदीया पाकिस्तान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है, जो एक प्रॉक्सी वार की शक्ल इख्तियार कर रही है, जिसमें एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ सऊदी अरब है, जबकि दरमियान में इसराइल को तस्लीम करने और ना करने के मुबाहिसे हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लाम के नाम पर बना ये वतन हमेशा इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट रहेगा। पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइल के वजीर आजम ने इसराइली कौम को मुखातब करके कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। अव्वल दिन से इसराइल पाकिस्तान से खाइफ था और पाकिस्तान का वजूद इसके लिए बाइसे तस्लीम नहीं था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में यही पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मुखालफत में करारदाद पेश करता है, इसराइल को आंख दिखाता है, यही पाकिस्तान रुकावट है। दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब के इन आपस के ताल्लुकात और यूएई का इसराइल को तस्लीम करना, इस सारे मामले को आप किस नजर से देखते हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौजूदा हालात और वाकयात के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।